किसी मुआशरे की तरक्की का अंदाज़ा सिर्फ उसकी मईशत, सड़कों या बुलंद इमारतों से नहीं लगाया जा सकता है, बल्कि ये देखा जाता है कि वहाँ मुआशरे के कमज़ोर और खुसूसी अफराद के लिए कितनी जगह, कितने मौक़े और कितने हकूक़ मौजूद हैं। पाकिस्तान में माजूर अफराद के हकूक़ और शमूलियत के लिए दहाइयों से आवाज़ बुलंद करने वाली एक नुमाया शख्सियत आबिया अकरम हैं, जिन्होंने न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि आलमी सतह पर भी डिसेबल्ड पर्सनस के हकूक़ के लिए काम किया है। अब आबिया अकरम की खिदमत का एतराफ़ करते हुए उन्हें पाकिस्तान के सिविल एजाज़ तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया है। आबिया अकरम दुनिया की 100 बाअसर ख़वातीन की फहरिस्त में भी शामिल रही हैं। उनकी जिद्दोजहद का एक अहम पहलू ये भी है कि माजूरी को महज हमदर्दी या खैरात का मामला समझने की बजाय उसे हकूक़, मुसावी मौक़े, तालीम, रोज़गार और बाइख्तियार बनाने के तनाजुर में देखा जाए। इसी हवाले से उनसे ही बात करते हैं, उनकी जर्नी के हवाले से बात करते हैं। आबिया, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस सबसे प्रोग्राम। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग द अवार्ड। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो अच्छा, मच। हम जानना चाहेंगे कि ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई? कब आपने सोचा कि इस हवाले से इस तनाजुर में काम किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो अवार्ड और तमगा इम्तियाज़ है, दिस इज़ लाइक फॉर द होल मूवमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, स्पेशली वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटी। तो उनके बिहाफ पे मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और तमाम स्टेक होल्डर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स का और आपके प्रोग्राम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। एंड स्पेशली वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ एंड माय पेरेंट्स, जिन्होंने इस जर्नी में मेरा साथ दिया, क्योंकि ये 3 डेकेड्स का जर्नी है। व्हेन आई स्टार्टेड माय वर्क तकरीबन 1997 में, उस वक्त डिसेबिलिटी के ऊपर कोई भी पॉजिटिवली राइट बेस्ड अप्रोच पे बात नहीं करता था। या तो ये लोग कहते थे कि ये अल्लाह लोग हैं, इनकी प्रोटेक्शन की जाए, या फिर ये कि इनको इग्नोर कर दिया जाए। तो इन दोनों एक्सट्रीम से उनको निकाल के सोसाइटी में एक लीडरशिप रोल देना, ये मेरा विजन भी था और मिशन भी, कि उन खवातीन बाहम माजूरी को जो उम्र कैद की ज़िंदगी अपने घरों में गुजार रही हैं, उनको हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं, कैसे उनके लिए रास्ते बना सकते हैं। इसमें उनके साथ जेंडर बेस्ड वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट, फिर फ्लड अफेक्टेड एरियाज, इन तमाम चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पे सिस्टमैटिक चेंज कैसे आ सकती है? बिल्कुल ठीक। वैसे यू डिज़र्व इट। आपको जो अवार्ड से नवाजा गया है, क्योंकि जब इरादे नेक होते हैं तो लोग एक्नॉलेजमेंट तो आपको देते ही हैं साथ के साथ। अभी आप ये बताइएगा कि अभी आप कहाँ देखती हैं पाकिस्तान, पाकिस्तानी, हम कहाँ पर खड़े हैं जो स्पेशल पीपल हैं उनको लेकर? बिल्कुल, अभी तक जैसे पाकिस्तान में बहुत सारा काम हो चुका है और इसमें बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ ये है कि गवर्नमेंट हमारे साथ है। हमारी जो लॉ है वो पास हुआ, उसके बाद काउंसिल बनी जिसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की इंगेजमेंट हैं। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का बहुत बड़ा चैलेंज अभी भी मौजूद है। अभी भी मिलियंस ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़, वुमेन विद डिसेबिलिटीज़, वो अपने बेसिक राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। और उसके लिए मुझे ये लगता है कि इस वक्त जैसे बजटरी एलोकेशंस की ज़रूरत है, ताकि हम प्रॉपर तरीके से पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। हमें लीडरशिप रोल, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, ताकि वहाँ पे वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ अपने राइट्स के लिए खुद बात कर सके। बिल्कुल ठीक। इसी तरह हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स हैं, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, तमाम एक इकोसिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी वुमेन विद डिसेबिलिटी, चाहे वो एजुकेशन की बात करे, चाहे वो हेल्थ की बात करे, या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करे, उनके पास वो बैरियर्स फेस ना करने पड़े। अभी तो सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए दे आर स्ट्रगलिंग, कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि आप बाहर जाएंगी, कोई व्हीलचेयर को उठाएगा, कितनी ज़्यादा चैलेंजेस और हैरेसमेंट फेस करनी पड़ेगी। तो इन्हीं चीज़ों को रिमूव करने की ज़रूरत है और इसके लिए एक सिस्टम्स डेवलप करने की ज़रूरत है, कि ताकि हम उसके ऊपर काम कर सकें। बिल्कुल ठीक। और आई थिंक रियली हैव होपफुल कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल है अगर हमें इसी तरह से एक्नॉलेजमेंट, सपोर्ट मिलती रहे, तो डेफिनेटली वी कैन सी अ पाकिस्तान बिल्कुल। इज फुली
and an example for all over the world. डेफिनेटली, और हमारी एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म की सपोर्ट तो आपको हमेशा ही रहेगी, क्योंकि ये जो मकासद आप लेकर चल रहे हैं, बहुत कम अफराद हैं जो इतना तनदही से इस पर काम कर रहे हो। अच्छा, अभी आप बताइएगा कि आप मुख्तलिफ ममालिक में गई हैं, वहाँ आपने क्या मुख्तलिफ देखा है, व्हाट दे आर गेटिंग राइट, वो क्या ठीक कर रहे हैं जो हमें यहाँ ठीक करने की ज़रूरत है? जी, मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड काम किया है। अभी मैं ग्लोबल फोरम ऑन द राइट्स ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटी भी रन कर रही हूँ। पाकिस्तान इज लीडिंग इन द एशिया पैसिफिक, साउथ एशिया और फिर ग्लोबल लेवल पे। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। तो वहाँ पे भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं कर पाते या फुली एक्सेसिबल हैं या 100% सर्विसेज अवेलेबल है। वहाँ पे वॉइसेस को इंक्लूड करने के मैकेनिज्म्स मौजूद है कि आप जब डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो उसको एक्सेप्ट भी करते हैं और उसके लिए बैरियर्स भी रिमूव करते हैं कि उनकी इक्वल पार्टिसिपेशन होगी तो वो बैरियर्स रिमूव होंगे। जब तक विजिबिलिटी नहीं होगी, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी नहीं अपने राइट्स, हमारे पास डेटा का कंसर्न है। अभी तक हमारे पास कोई स्पेसिफिक डेटा लाइक अब तो खैर 10 to 15% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज अ ग्लोबल नंबर, और सेंसस में हम उसको नहीं कर पाए। तो हमने PSLM में अभी सर्वे में करवाया है कि 9% आइडेंटिफाई हो गए हैं। इसी तरह डिजास्टर्स में वो सिस्टम्स बनाने की ज़रूरत है। NDMA बहुत सपोर्ट कर रहा है कि हम मैकेनिज्म, और आप ये जिस तरह से आप काम कर रही हैं वो भी बेहतरीन है, क्योंकि जो वॉइसेस इंक्लूजन की बात आपने की है, अगर आपके पास सिस्टम्स मौजूद नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है सपोर्ट करने के लिए, तो एटलीस्ट उनकी वॉइसेस को शामिल रखिए ताकि उसमें तब्दीली लाई जा सके, इवन के वक्त भी दरकार हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। ब्रेक पर जाएंगे।